हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और तबीयत तो मेरी थोड़ी ऐसी है आज, और सांस भी बहुत फूल रहा है। सब कुछ यहीं बेच के जाएगा ये इसी गली में, आगे नहीं बढ़ सकता। एक तो मेरी विंडो बिल्कुल ओपन है, तो यार बिल्कुल ऐसे आवाज़ आती है, मैं क्या करूँ। अब मैं यूँ किचन में नाश्ता बनाने अपने लिए, अहमद के लिए, और बाकी अहमद फिर गंजे हो नहीं। तो चलो गाइस, फटाफट से नाश्ता बनाते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं सारा काम। तो गाइस, सबसे पहले मैं आई किचन में फ़्रेश होकर के, और उसके बाद मैंने यहाँ रखी चाय, वो भी सबके लिए, क्योंकि लेबर्स जो काम कर रही थी मैं उनके लिए भी चाय बनाती हूँ। तो उसके बाद मैंने फटाफट से पहले तो मैं पानी बॉईल करने रखती हूँ, क्योंकि ना मुझे अच्छा लगता है पानी बॉईल करो और उसमें खूब सारी अदरक डाल दो, और वो एकदम से ना मतलब ऐसी हो जाती है जैसे अदरक वाली चाय का टेस्ट ही अलग आता है। तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। और जो चीनी पत्ती होते हैं ना, मैं डालती हूँ, पर मैं उनको 1-2 मिनट बाद डालती हूँ, जब पानी एकदम उबाल आ जाता है ना। तो ऐसे करके मैं इसमें चीनी और वो चाय की पत्ती ये सब निकाल लेती हूँ। तो गाइस, मैंने चीनी पत्ती भी डाल दी थी, बॉईल भी आ चुका था, दूध भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से मैं उबाल लूँगी बढ़िया करके। भाई साहब देखो अदरक कैसी आती है, ऐसे अच्छी लगती है मेरे को अदरक आती है चाय में। बस फिर अहमद साहब के लिए मैंने सोचा कि अंडे बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि अहमद की रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ऐसी इतनी मोटी मोटी आँखें, ऊपर से बुखार, खांसी इतनी ज़्यादा, क्योंकि इनको धूल से एलर्जी है। उसके बाद ये आए तो बोले मैं बीमार हूँ, तो तुम मुझे क्या अपने हाथ से नाश्ता नहीं करा सकती। ये ऐसी हरकतें करते हैं ना बस। और 200 मेरे पैसे ले गए थे, 500 रुपये, और 200 रुपये छोड़ गए। मैंने कहा ये भी तुम रख ले, तो मुझे क्यों दिए? तो कहने लगे अरे यार सब कुछ मेरा जो भी वो तुम्हारा ही तो है। मैंने कहा दे दो फिर। तो कह रहा अभी काम करो। तो गाइस, नाश्ता करने बैठे थे, नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। कचौरी मंगाई थी क्योंकि अंडा खाने का मन नहीं था। और आउच, अहमद साहब ने सिर्फ बॉयल एग खाए हैं और 2 कचौरी खाई हैं, और उन्होंने भी पूरी कचौरी ऐसी छोड़ दी, वो रखी सारी पन्नी में पैक हुई हुई वो सब्ज़ी उधर। मेरे से भी नहीं खाई गई, पता नहीं क्या हो रहा है हमको। इधर लाओ, मेरी ड्रॉ में डालिए, और फिर ढूंढते हो तुम। जो कंगे वाली ड्रॉ है ना, उसमें डाल दो। तो हमारा मिरर निकल के आ चुका है, शीशा। तो मैंने कहा इसके नट्स ना मेरी उसमें डाल दो, ड्रॉ में, वरना ढूंढते हैं। पिछली बार भी जब हमारे घर में पेंट हो रहा था, जब भी ढूंढ ढूंढ के फिर गए थे, पागल हो गए थे, जब तो इसके ढूंढ रहे थे। तो बस गाइस, अभी यही काम है। और पता है अहमद ने ना ये मेरे लिए करवाया है, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, अच्छे नहीं आती ये वो। तो चलिए इस बारे में मैं आपको एक अलग सा ब्लॉग बनाऊंगी। और तब तक के लिए मैं अहमद के लिए भी मैंने एक सरप्राइज़ रखा है, बहुत ही अच्छा, वो उनके काम में आएगा इंशाल्लाह। और अभी तो फ़िलहाल मुझे जाना है नमाज़ पढ़ने, क्योंकि अज़ान हो चुकी है। तो बस अब नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे मिलेंगे। बाय बाय। काम अभी चल रहा है, चालू है, अभी यहाँ तक पहुँचा है काम। और ये देखें सब फैला हुआ, सब फैला हुआ, ये देखो भाई, सब उखाड़ डाली इन्होंने जो भी था। ये लाइट बैठेगी भी तो वहाँ की बैठ गई, यहाँ की बैठ गई थी। भाई साहब, मैं तो नमाज़ पढ़ के ऐसी सोई हूँ कि बस उठा ही नहीं गया उससे। अब जो है ना, मेरे को फिर दोबारा मन हो रहा है चाय का। आज हमने खाना तो खाया नहीं है। अब मैंने ना चावल मंगाए हैं, तो अब अहमद को लगा है कि हाँ अब कड़ी खानी चाहिए, क्योंकि मैंने आज कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। मैंने बोला जब तक कड़ी ख़त्म नहीं होगी ना, कुछ नहीं बनेगा घर में। तो बोला अच्छा मैं चावल मंगाता हूँ। अगर ना आगे लाइन पे, ऐसे ही सबको अपने पतियों को लाइन पे लाना है, समझ गए अब आप लोग। तो बस इसी वजह से जो है ना, मैंने चावल मंगाए हैं। अभी मैं फ़िलहाल अपने लिए आधा कप चाय बनाने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी बॉडी में जान आएगी। वो मेरी बॉडी का पेट्रोल है, उसके बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलो मैं चलती हूँ किचन में। तो गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे ना मैंने कपड़े क्यों नहीं बदले। भाई एक बात बताओ, जब इतनी धूल मिट्टी का काम हो रहा है तो मैं कैसे कपड़े बदल कर नहा सकती हूँ?
तो बस मैं इसलिए कपड़े नहीं बदले मैंने। और अभी खट्टा इंशाल्लाह आज काम निमट जाएगा तो भाई रात को नहा धोकर तब सोऊंगी आराम से, नहीं तो फिर मैं सुबह उठ के नहाऊंगी जैसा भी होगा। और अभी भी ना काम चल ही रहा है, अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है। यहाँ कटिंग वटिंग ये वो, भाई साहब इतनी गर्मी लग रही है मुझे क्योंकि मैं एसी भी नहीं चल रहा ना, अभी एसी बंद है तो इसलिए मुझे आप पसीने देखो मैं कितने बुरे हाल हैं। तो बस थोड़ा सा काम है, इंशाल्लाह ही हो जाता है। तो अहमद ने सारी लाइटिंग वाइटिंग की फ़िटिंग करवाई है ना, असल में आज काम इसलिए लेट हो गया। बस ये काम वाम सेट होगा इंशाल्लाह, फिर कल या परसों में जाऊँगी पैम्परिंग कराऊँगी थोड़ी सी, सैलून जाऊँगी यार, बहुत टाइम हो गया और कुछ कराया भी नहीं काफ़ी दिनों से, पैर भी इतने बुरे हो रहे हैं और मेरे को बस कराना तो है ही। तो मैं जब जाऊँगी सैलून तो तब आपको ब्लॉग तो मिल ही जाएगा। बस अहमद साहब को आज कड़ी चावल खाने ही पड़े, वह तो सही लग रहे हैं ना। और मैं यहाँ खा रही हूँ आलू कीमा चावल। खाना वाना खा के फटाफट से मैं आ गई थी इस रूम में, और इसका घर का इतना कचरा हो रहा था कमरे का, मैं क्या बताऊँ आपको। इस कोने से तो इतनी मिट्टी निकली है, बस मैंने फटाफट से नकाब बांधा, दुपट्टा बांधा और मैं लग गई अपने काम पे। तो मैंने पहले ये दीवार घिसनी चालू करी। देखो ये दीवार ना नॉर्मल डेज़ में भी ऐसे ही गिरती थी, इसलिए मैंने जो है ना अपने घर में थोड़ा काम करवाया है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर सारी मैंने सोचा कि कल भी वो खुद ही उखाड़ेंगे, तो इससे अच्छा लाओ मैं ही उखाड़ देती हूँ, अभी उखड़ जाएगी तो फिर ये कल नहीं उठानी पड़ेगी। तो मैं ही अकेले कर रही थी काम, और मुझे धूल से जो है ना बिल्कुल एलर्जी, मुझे छींके लग जाती है, मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट फिर भी काम वाम में लगी हुई थी अपना, और मैंने कहा चलो निपटा देती हूँ काम। और इतनी धूल मिट्टी थी भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई, मैं पागल होने लग गई थी। फिर मैंने सबसे पहले बेड को थोड़ा क्लीन किया, कम से कम एटलीस्ट बैठने की और सोने की जगह तो हो। तो मैंने सोचा कि अभी फटाफट से इस पर झाड़ू मारकर इसको सेट कर देती हूँ। और ये मेरी लाइट्स वगैरह का वो है। अहमद आते ही चीखने लगे, तुम क्यों कर रही हो काम, मेरे को आवाज़ दे लेती, मैं कर लेता काम, हद हो गई है तुमसे, ये वो सब मैं खुद कर लूँगा, तुम परेशान नहीं हो, बस ऐसा कर लो, बेड ऐसा साफ़ सुथरा कर लो, इस पर बैठने लायक कर लो। उसके बाद अहमद जो है कहने लगे लाओ मुझे दे दो झाड़ू, मैं अपने आप कर लूँगा सारा काम, और तुम धूल मिट्टी में मत लगो। फिर उसके बाद इन्होंने भी भाई वही काम करा जो मैं कर रही थी। अब मैंने सारी मिट्टी उखाड़ दी थी, देखो पैरों से निकाल रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी थी घर में, बहुत ज़्यादा। और इसी कोने में हमें इतनी देर लग गई हमें इसी कोने में काम करते करते, मैं क्या बताऊँ आपको। फिर उसके बाद अहमद ने फटाफट से काम निपटाया। फिर उसके बाद यहाँ सारी मिट्टी मैंने उठाई। अहमद के जाने के बाद मैंने मौका देख के फिर दोबारा एक बार झाड़ू लगा दी, क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा है, मैं अपना काम खुद करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अहमद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं यार अपने हाथ से एक अलग बात होती है। तो बस मैंने यहाँ इतनी मिट्टी निकाली जिसकी कोई हद नहीं। और पता है थोड़ी देर बाद ना मुझे पता चला कि मेरी अम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसलिए हमने बस जो मोटा मोटा कूड़ा था वो इस तरह से उठाया, और जो लड़के वगैरह यहाँ काम कर रहे थे तो फिर हमने उन्हें भेज दिया, और मैं अम्मी के घर गई। फिर अम्मी के घर जाके मैंने पापा की हालत देखी। पापा की हालत मुझे कुछ ठीक लग नहीं रही थी। देखो पापा कैसे बैठे हुए हैं, बस ऐसे कभी पापा बैठते नहीं हैं मेरे, और पापा बहुत ऐसे थे। अम्मी तो फिर भी माशाल्लाह थोड़ी एक्टिव हो गई थी, मुझे देख के इतनी खुश हो गई थी अम्मी, और ये भी अम्मी से मस्ती वगैरह करते रहते हैं, तो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं ना, अम्मी सेट हो जाती हैं, मतलब हाँ फ्रेश होने लगती है। और यहाँ मैं गरम गरम बना रही थी मक्के की रोटियाँ, और सरसों का साग बनाया था मैंने, और थोड़ा सा मैंने शलजम गोश्त बनाया था। तो बस मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ। अम्मी पापा की तबीयत वैसे भी ख़राब है, और इल्मा भी ऑफ़िस से आ चुकी थी, तो इसने ऑर्डर करा था खाने के लिए क्या चिकन फ्राइड राइस और चिली पोटैटो। तो फिर अम्मी ने बताया कि ऐसे से खाना नहीं बनाया हमने, और तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो इसलिए इसने बाहर से ऑर्डर किया था सब कुछ। फिर भी मैंने अम्मी पापा के लिए, अहमद के लिए, मतलब सबके लिए मैंने गरम गरम मक्के की रोटी बनाई है, और नॉर्मल रोटी भी बनाई थी, क्योंकि अहमद को नॉर्मल रोटी खानी थी, और मक्के की रोटी तो अहमद सिर्फ 1 या 2 ही खा पाते हैं, तो इस वजह से मैंने बनाई। और फिर मैं इल्मा को, अपनी बहन को प्यार करने लगी, तो कहने लगी ये और इसके पापा दोनों दोगले, मतलब पापा यार इसको
चिढ़ते रहते हैं कि जब मैं जाती हूँ ना तो पापा मेरी साइड से बोलते हैं। तो देखो यहाँ इन्हें चिली पोटैटो फ्राइड राइस मंगाए थे ऑर्डर करके, पर मैंने सरसों का साग और मक्के की रोटियाँ ये देखें कितनी बड़ी बड़ी बनाई थी, ये रहा। और उसके बाद पापा की तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी तो मैंने उस्मान को बुलवा लिया था। पापा इसको देख के ना थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं यार, बोलने बैठ करने लग जाते हैं। अम्मी भी देखो कितनी एक्टिव हो गई, अम्मी से कह रहा चलो मैं मर के दिखाता हूँ, तो अब ऐसी बातें करता है। और फिर मैं आ गई घर, और अभी बस मिलती हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अलीशा ताज अहमद।